Hello everyone. Today we are back with the new topic and the topic name is direct and indirect speech. And today we are going to learn what is the in depth what is the meaning of the indirect and direct speech and how we are using it. So guys, let's just start with this important topic. As of in our daily life we are using this topic as the basic of our English grammar. In day-to-day life, in our routine, directly or indirectly, this indirect or direct speech comes. Okay, so learning it helps very much in the English grammar. So let's just start with the direct and indirect speech. Now, it is also known as the reported speech. The another name of the direct and indirect speech is the reported speech. And first of all, let's just basically understand what is the definition of the direct and indirect speech. Okay, so direct speech reports the exact words of the speaker. It means ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्पीच में जो व्यक्ति, जो इंसान जो चीज़ बोल रहा है उसे एग्जैक्टली वही वे में बोला जाए तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स आर रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक माई एग्जाम्पल ओनली. श्रद्धा सेड दैट आई एम द रैंकर ऑफ माई क्लास. ओके, सो मैंने अपने बारे में एग्जैक्टली वही चीज़ बोली जो मैं हूँ, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच. अगर यही चीज़ कोई और मेरी फ्रेंड बोल रही है मेरे बारे में तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई एक लड़की है लाइक नेहा, वो मेरे बारे में टीना को बोल रही है, तो नेहा सेड टू टीना दैट श्रद्धा इज़ द रैंकर ऑफ हर क्लास. तो उसने मेरे बारे में बात किया, किससे? टीना से. तो वो इनडायरेक्टली मेरे बारे में बात कर रही है. वो ये डायरेक्टली जैसे जो मैंने शब्द यूज़ किए थे कि आई एम द रैंकर ऑफ माई क्लास, वो डायरेक्टली नहीं बोल रही है, वो उसे इनडायरेक्ट वे में बोल रही है. ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि दिस इज द इनडायरेक्ट स्पीच. तो द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड बाय समवन इन हीज और हर वर्ड्स. ओके, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर विद इन द कोटेशन मार्क. अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि आई एम द रैंकर ऑफ द क्लास, तो वो है ना कोटेशन मार्क में रखा जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास है ना डायरेक्ट स्पीच में हट जाएगा. तो ये बेसिकली डिफरेंस है उन दोनों के बीच में. दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट कोटिंग हिज और हर एग्जैक्ट वर्ड्स. तो आपको जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं तो आपको कोटेशन मार्क हटा देना, इन्वर्टेड कॉमास जो बोलते हैं वो हटा देना है. द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज सेड. जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस करते हैं या बात करते हैं या एड्रेस करते हैं किसी पर्सन को, तो हम उसके आगे सेड लगाते हैं. अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी. एंड द इनडायरेक्ट वर्ब इज यूजुअली सेड और टोल्ड. और जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं तब हम उसे टोल्ड लगाते हैं. अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू का टोल्ड में कन्वर्ट होता है, या तो फिर रिप्लाइड भी आप लिख सकते हैं. और अलग अलग फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं. अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा और आप खुशी से एक्सक्लेम हुए होंगे, लाइक आपने मैच जीती है तो आप ब्रावो लिखते हैं ना, तो ब्रावो यू हैव वॉन द मैच फॉर एग्जाम्पल. तो आप खुशी से बोले तो आप ऐसा बोलेंगे कि आई एक्सक्लेम विद जॉय. तो ऐसा डिफरेंट वर्ड्स हैं. उसके बाद अगर आप किसी को क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप ऐसा लिखे होंगे कि आई आस्क्ड हर या आई इंक्वायर्ड हर. तो अलग अलग फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस के लिए अलग अलग हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ब यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. A comma separates the introductory part and the exact words of the speaker. The subordinate conjunction that is used to join the introductory part to the reported part. The comma is not used. जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमा यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के पहले, उसको सेपरेट दिखाने के लिए कि ये कॉमा के पहले वाला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग सेंटेंस. ठीक है, लेकिन जब भी हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब वहां से कॉमा हट जाता है और वहां पे हम क्या लगाते हैं? दैट इज अ कनेक्टर दैट इज यूज्ड टू जॉइन द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, नाउ एज ऑफ दैट इज यूज्ड बेसिकली, बट फॉर द इंपरेटिव सेंटेंसेस इफ और फॉर द क्वेश्चन टाइप ऑफ द सेंटेंसेस अलग होता है, वहाँ पे दैट नहीं आएगा. इंपरेटिव सेंटेंस में टू कनेक्टर यूज होता है. और अब देखा जाए कि क्वेश्चन सेंटेंस हो और वो वर्ड से चालू नहीं हो रहा हो तो वहाँ पे मतलब कि WH फैमिली के वर्ड से वो चालू ना हो रहा हो लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन पूछा है, लाइक डिडंट यू गेट दैट,
या डोंट यू डू दिस लाइक दिस वे, अगर क्वेश्चन पूछा गया हो तो इफ या वेदर लगता है। मैं आगे आपको ये सब आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये भी सिर्फ एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चल के मैं क्या क्या आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। द स्पीकर यूजेज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। डायरेक्ट में क्या होता है कि पर्सन अपने बारे में बात कर रहा होता है तो वहां पे वो फर्स्ट पर्सन यूज करता है, आई, ठीक है, आई, मोस्टली आई यूज करता है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज इनटू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में, लाइक ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, लाइक दैट वे, ठीक है, ये सब यूज होता है क्योंकि डायरेक्ट में एक पर्सन अपने बारे में बात कर रहा होता है और इनडायरेक्ट में दूसरा कोई पर्सन उस पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। सो आपको आई थिंक सो ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है तो आप मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स आर रिपीटेड इन द डायरेक्ट स्पीच, एंड इन द इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड बाय समवन इन हिज और हर वर्ड्स। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर विद इन द कोटेशन मार्क। याद रखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आप कहीं पे भी एग्जाम में वगैरह क्वेश्चन देख रहे हैं और वहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नरेशन या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नरेशन पूछा गया है और आपको पता नहीं कि ये सेंटेंस डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट, तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, जिस सेंटेंस में कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में वो सेंटेंस मतलब कि लाइन लिखी होगी तो समझ जाएगा कि वो डायरेक्ट है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में, मतलब कि मुझे दैट कनेक्टर यूज करके कॉमा हटा के सेंटेंस को बदलना है, ठीक है। द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज वर्ब इज सेड, और वहाँ पे सेड लगेगा और उसे हम कन्वर्ट करेंगे टोल्ड या रिप्लाइड ऐसे में, ठीक है। सेड भी यूज होता है कई कई जगहों पर, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे सेड यूज करना है, कहाँ पे टोल्ड यूज करना है। कॉमा सेपरेट, जैसे मैं आपको बताया कि इसमें कॉमा सेपरेट करता है दो पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट को, और यहाँ पर कंजक्शन ज्वाइन करता है कॉमा हटाकर, किसमें, इनडायरेक्ट में। द स्पीकर यूजेज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड टू द थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करें हमारे सेंटेंस। अब हम बनाएंगे तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना उसको, तो किस तरीके से, कौन सा कन्वर्जन कहाँ, किस तरीके से कौन से टेंस में क्या कन्वर्ट होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्मूला है कि डू और डज लगता है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आई वर्क हार्ड, और उसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। मतलब कि सिंपल से आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस जो है, कैसा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट है ना, आपको सिर्फ है ना एक ही चीज याद रखनी है कि कुछ भी हो उसे पास्ट फॉर्म में लाके पटक देना है, कुछ भी और नहीं करना है। कि कोई भी टेंस में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हो, अगर आप उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, आई मीन इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पास्ट में ही कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच, किसी भी फॉर्म में। आप देख लीजिए हर जगह पे, कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं उसमें किस में कन्वर्जन हो रहा है, पास्ट टेंस में। ये देखिए, राइट, हमारा किस में कन्वर्जन है, पास्ट टेंस में ही कन्वर्जन किया गया है, राइट। तो इसी तरह से हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप है ना, मतलब याद ही रख लीजिए कि मेरा डायरेक्ट कोई भी फॉर्म में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, मुझे पास्ट में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप याद रखें और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क हार्ड, तो अब देखिए ये डायरेक्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है क्योंकि इसमें ईडी नहीं लगा है, ठीक है। आई वर्क हार्ड, और उसका पास्ट टेंस क्या हो रहा है, ही वर्कड हार्ड। अब आप बोलेंगे ही क्यों लगा है, अरे शी, अगर आप लड़की हो तो शी लगा लो, ठीक है। ही सेड दैट ही वर्क हार्ड, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये क्या कहते हैं, अगर ही सेड के आगे शी लगाओ तो आप शी लगाना, यहाँ पे ही लगा है इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, ही। तो आई वर्क हार्ड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने बोला कि आई वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर आप इसको इनडायरेक्टली चेंज कर रहे हैं तो आप अब उसकी मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं मेरी बात कर चुकी, अब इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि आई वर्क हार्ड, वरना वो आप पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इनडायरेक्टली आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप मतलब कि लॉजिक लगा कर देख लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है। तो ही सेड दैट, अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, दैट कनेक्टर यूज करते हैं और ये जो कोटेशन मार्क है वो हट जाता है, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। आई वर्कड हार्ड, ओके। Now let's just check it in the indirect speech. So he said that he work hard. अब आप सिंपल देखिए, ये जो कोटेशन मार्क है, मैं रुकिए पेन अलग ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। ये जो कोटेशन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास जिसको बोलते हैं, वो हट गया है, यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सेड आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सेड क्यों लगाया आप, क्योंकि आगे आपने डिफरेंस में देखा था तो टोल्ड भी लगता है। तो टोल्ड तब यूज होता है जब दो पर्सन यूज हो, जैसे कि आई सेड टू मीना, लाइक दैट वे। तो मैंने मीना को बताया, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि मैं किसको बता रही हूँ मेरी बात, तो मैंने मीना को बताया है अपनी बात। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो बात बता रहा हो वो अगर डायरेक्ट स्पीच में स्पेसिफाई किया गया हो, तब हम वहाँ पे सेड टू का क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो जो पर्सन है ही, ठीक है, वो तो आप खुद ही ऐसे बता रहे हो, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बता रहा है कि मैं तुमको ही बता रहा हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, नो। सो वो सबको जनरली बता रहा है, तो वहाँ पे सेड का सेड रहेगा, ओके। तो ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड, और मैंने आपको बताया कि उसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्कड, ईडी लग जाएगा, ओके। तो होप से आपको फर्स्ट एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है, तो मुझे पास्ट, ये तो अपने मन में बिठाई लो आप, क्या पहले मुझे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ओके। सो लेट जस्ट convert it into the past continuous tense. He said that he was working hard. अब जब आप past continuous में change करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, was verb plus ing फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लगाते हैं, पहले तो आप रूल याद रखिए कि I am, अगर आप लड़की हो तो she लगा देना, अगर लड़के हो तो he लगा देना, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन यहाँ पे जनरल वे में मेल वर्जन लिया है, ओके। तो he said that he was, देखिए m है उसका क्या हो जाएगा, was हो जाएगा। और वॉज क्यों होगा, वर क्यों नहीं होगा, वो आप जानते हैं टेंस के चैप्टर में कि हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वॉज यूज करते हैं, ठीक है। तो ही वॉज वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में चेंज हो गया, राइट। अभी हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ आप कि मैम आपने बोला कि सब कुछ पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, हाँ, और ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में हमको दिया है, तब क्या करेंगे, तो अब भी हमें पास्ट का एक और स्टेप आगे लेना है। अगर सिंपल पास्ट टेंस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ओके। पास्ट दिया है तो भी किस में चेंज करना है, पास्ट में, मतलब कि आपको जहाँ तक लास्ट तक पास्ट में कन्वर्ट हो रहा हो ना, वहाँ तक करना है। तो सिंपल पास्ट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, हेड प्लस V3 फॉर्म लगता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आई वर्कड हार्ड, तो डायरेक्ट स्पीच में हमको दिया गया है आई वर्कड हार्ड, तो वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में ईडी लगा हुआ है। अगर उसका पास्ट परफेक्ट करेंगे तो हमें हैड लगाना है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। अब देखिए आपको एक चीज़ है ना, अब आपको बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए कि जब भी आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट लगता है, और सेड अभी तक इसलिए लग रहा है क्योंकि हम किसी पर्सन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी बात किसको बता रहे हैं, हम अपनी बात जनरली बता रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे सेड लगा रहे हैं। जब भी हम अपनी बात किसी स्पेसिफिक पर्सन को बता रहे हैं, किसी एक या दो पर्सन को बता रहे हैं, तब वहाँ पे हम टोल्ड लगाएंगे। सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है। तो तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे सेड ही है, तो ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। तो आई वॉज वर्किंग हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच है मेरा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट टेंस है, फिर भी उसे और पास्ट में हो रहा हो तो उसे कन्वर्ट करना है लास्ट। इतना याद रखें कि हमारा लास्ट जो बाउंड्री है ना, वो पास्ट परफेक्ट ही है भाई, ठीक है। तो लास्ट में अगर पास्ट में दिया हो तो पास्ट परफेक्ट में करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
सो वॉज वर प्लस आईएनजी का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। ओके, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, हैड बीन हमारा होगा परफेक्ट और कंटिन्यूस आईएनजी। देखिए हैड बीन प्लस आईएनजी लगाना है, आप ब्लू कलर के लाइन में आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है हैड बीन प्लस आईएनजी में कन्वर्ट कर देना है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस तो ऑलरेडी हमें पता है कि ढकेलना किस में, भाई पास्ट में हमको पटकना है उठाकर, तो चलिए आइए हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो आई हैव वर्कड हार्ड, ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों, रुकिए अपनी गाड़ी और ज़रा वापस देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लिखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। और हाँ, हमने जब रिपोर्टेड स्पीच में देखा तो कन्वर्ट हो चुका है, यस। सो ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। ओके, तो आप देख ही रहे मैं कौन से इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एक मिनट बता देती हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे हूँ मैं, ही हैड वर्कड हार्ड। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी आपको प्रेजेंट दिखे बस उसका प्रेजेंट की जगह पर पास्ट कर दो, और नीचे ये जो फॉर्मूलाज है ना याद करने के लिए शॉर्टकट्स, वो याद रखेंगे ना तो अपने आप कन्वर्जन आपको आ जाएगा। थोड़ा सा आपको बस 1 घंटा आपको शांति से दे देना है, कंसंट्रेशन से, आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो डायरेक्ट स्पीच में हमको दिया गया है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है। आई नहीं आएगा एक्चुअली, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट कनेक्टर लग जाएगा, और जो भी आई जो भी है, मेल है फीमेल है, उस हिसाब से उसका प्रोनाउन वहाँ पे यूज होगा। सो ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो विल प्लस उसका वर्ब होता है, तो आई विल वर्क हार्ड, ये किसमें है, सिंपल फ्यूचर में। तो इसका क्या चेंज होगा, तो इसकी कंडीशंस होती है, मैं आपको इसकी कंडीशंस बता देती हूँ कि भाई कंडीशनल है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि पास्ट में कन्वर्ट हो, तो वुड प्लस वर्ब हो जाएगा। ही सेड दैट, देखिए जो हमारा सेड है ना वो तो हमेशा पास्ट में रहेगा, कुछ भी करिए। हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, अब आपको पता नहीं होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो देखिए मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल। Let's take Arnab said I want potatoes, ठीक है। तो I want potatoes, तो अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब का डेफिनेशन आप जान लीजिए, किसे कहते हैं। मैं जब कब से अपने इस लेक्चर में रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका मीनिंग ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना डायरेक्ट स्पीच में कॉमा के पहले वाला पार्ट, इसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग। ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब का सेक्शन है, ठीक है। खासकर ये, इसे सैड को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये हमेशा है जो हम जब भी हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट टेंस में ही रहेगा, उसका कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा किस में रहेगा, सैड में ही रहेगा। अगर डायरेक्ट में अगर से दिया गया है तो भी वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सैड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में हमेशा सैड रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा पास्ट में रहता है, ठीक है। आप हर जगह देख सकते हैं हमारे आंसर में कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, हमेशा किस में चेंज हुआ गया है, पास्ट में ही चेंज किया गया है। देखिए हर जगह सैड दिया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। नाउ फ्यूचर सिंपल टेंस का आप देखेंगे, आई विल वर्क हार्ड कंडीशनल है, तो ही सेड दैट ही वुड वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड आएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ईडी क्यों नहीं लगाया वर्क में, क्योंकि वुड इटसेल्फ सजेस्ट द पास्ट टेंस, ओके। सो आप ये एक्सेप्शनल है, आप इसे याद रखिएगा कि वुड जो है वो खुद एक वर्ड है ना, वो पास्ट बताता है। तो आप जब एक बार इनडायरेक्ट में पास्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो दोबारा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल है जो याद रखना है आपको कि जब आप एक बार उसे पास्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो दोबारा आपको दूसरे वर्ड्स को पास्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट आपको एक ही बार अपना पास्ट टेंस दिखाना है, दोबारा बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वुड जो है वो खुद ही बता रहा है कि मैं पास्ट टेंस हूँ। तो कुछ रूल्स हैं जो भी हमें ध्यान में रखने हैं
तो थोड़े से रूल्स हम ध्यान में रख लेते हैं। इसको थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। हम थोड़े रूल्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये रूल्स आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। पहला रूल्स है कि डायरेक्ट स्पीच में हमें कोट्स रखने होते हैं। ठीक है, क्या रखने होते हैं? कोट्स रखने होते हैं। दूसरा है कि द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय अ कॉमा। कि क्या क्या याद रखना है कि हम सेपरेट किससे होता है भाई? कॉमा से सेपरेट होता है। ठीक है, क्या सेपरेट होता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब डायरेक्ट स्पीच में ना रिपोर्टिंग वर्ब किसे सेपरेट किया गया है? कॉमा से सेपरेट किया गया है, जिससे आप पहचान सके कि किस फॉर्म में दिया गया है? डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। द फर्स्ट वर्ड इन द इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। ये भी है कि अब जैसे कि अब यहाँ से आप फिर ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। क्या, किस में स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट कि अब डायरेक्ट स्पीच का क्या रूल्स है? डायरेक्ट स्पीच का रूल्स देख लेते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच का रूल्स देख लेते हैं। तो भाई पहला रूल ये है कि नो इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, नो इन्वर्टेड कॉमास, कोई इन्वर्टेड कॉमा लगेगा नहीं। सेकेंड रूल है द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच इज रिमूव्ड। मतलब कि जो हम यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर रहे थे ना, ये ऐसे सेपरेट कर रहे थे ना कॉमा से, वो आएगा नहीं, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कनेक्टर यूज होगा? दैट कनेक्टर यूज होगा। कनेक्टर कनेक्ट नहीं, वी हैव टू यूज कनेक्टर। वो दैट भी हो सकता है, मोस्ट केस में हम दैट यूज करते हैं, नहीं तो फिर टू भी होता है और इफ या वेदर भी आता है। नेक्स्ट है एक मिनट। नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कनेक्टर। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड बाय द स्पीच। क्या है ना, जिस तरीके से स्पीच बोली गई हो उस स्पीच में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। मतलब कि डायरेक्ट में हमें जिस तरीके से जो बात कही गई है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में वही मीनिंग रखते हुए उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। प्रोनाउंस के जो अलग रूल्स लगते हैं कि थर्ड पर्सन लग रहा है। ठीक है, जो पास्ट टेंस में हमने अभी आगे फर्स्ट स्लाइड में देखा किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वैसे रूल्स लग के वो चेंज होगा। और द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन्स अनचेंज। दूसरा है कि जो भी टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के होंगे वो चेंज नहीं होंगे। मैंने आपको आगे बताया रिपोर्टिंग वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि कॉमा के पहले जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं, सेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस टर्न इनटू द असर्टिव स्टेटमेंट्स। मतलब कि कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कोई भी दुनिया का कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, वो किस में चेंज हो जाएगा? असर्टिव। मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होगा? यस, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। गुड। नेक्स्ट कि अदर चेंजेस इन द पर्सन, वर्ब फॉर्म्स, टाइम, प्लेस एंड एक्सप्रेशंस आर फॉलो। मतलब कि अगर टाइम का बताया गया है कि अभी की बात करें तो फिर अगो होगा, नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, सो एडवर्ब्स भी चेंज होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस। ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे के स्लाइड में बताऊंगी। आर चेंज्ड मतलब आर चेंजेस आर फॉलो। तो ये जो रूल्स है, बेसिक रूल्स, अगर आप वो याद रखें ना तो आपको मतलब कि
पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें कैसे चेंज करके हमें अपना सेंटेंस बनाना है। अभी देखिए एक और भी चेंजेस है, सम चेंजेस जो भी हम कंसिडर करते हैं, सम चेंजेस विच आर वी हैव टू कंसिडर। पहला कि फर्स्ट पर्सन मतलब कि आई वी जो भी है वो किस में चेंज हो जाएंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, कि जो फर्स्ट पर्सन है लाइक आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, तो या एक्सेट्रा, तो वो किस में चेंज होगा, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी जैसा सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से वो चेंज होगा। अगर मेल पर्सन है तो क्या होगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल दी गई है तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो जो भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो भी सब्जेक्ट है ना उस हिसाब से हमारा इनडायरेक्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट है कि जो सेकेंड पर्सन है यू, योर, ठीक है, एक्सेट्रा, यू, आपको पता है सेकंड पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ठीक है, उसमें भी सेम होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिमिलरली इसी हिसाब से होगा। फिर जो थर्ड पर्सन अगर हम बात की गई है ना, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट कि जो थर्ड पर्सन अगर दिया गया हो लाइक ही, शी, इट, हीज, हर, दे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये जो भी दिया गया वो क्या रहता है, रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज होंगे नहीं। ये याद रखना कि ये जो थर्ड पर्सन है ना वो कभी चेंज होते नहीं है। ये जो पॉइंट मैंने स्टार किया है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसको लेकर। और जो लास्ट है जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किस में चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट मेंशन, अगर कोई सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में मेंशन नहीं किया गया हो तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इतने रूल्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये सारे रूल्स अब बस आपको याद रखना है। तो आपको अगर ये रूल्स नहीं पता हो, ठीक है, ये रूल्स है ना याद रखिएगा। एक बार नहीं पता चले तो देख लीजिएगा दोबारा से ताकि आपको क्लियर रहे। इतने रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स है और ये रूल्स याद ही रहने चाहिए, तभी आपको जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, अभी जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस है, ठीक है, कि मतलब कि कुछ कुछ एडवर्ब्स दिए गए होते हैं टाइम और प्लेस के रिलेटेड, वो कैसे कन्वर्ट होंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि हमने टेंस चेंज करना सीख लिया है, लेकिन हमको एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो भी है उसको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया हो नाउ तो वो आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, देन में। हियर का हो जाएगा देयर, हियर आफ्टर का हो जाएगा देयर आफ्टर, दिस का हो जाएगा दैट। मतलब कि आपको है ना ये सब वर्ब मतलब कि क्या कहते हैं एडवर्ब्स आपको दिए गए होंगे ना, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, ये सब आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में दिए गए होंगे। जब आपको इनडायरेक्ट में यही वर्ड को कन्वर्ट करना होगा तो ये आपको जो दिख रहा है ना ये साइड में धैन, धैर, उसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल है। तो आपको ये भी याद एक बार तो रिविजन मतलब कि याद रखना, मेमोराइज कर ही लेना होगा। दिस का हो जाएगा दोज, अगो का हो जाएगा बिफोर, दस का हो जाएगा सो, टुडे का हो जाएगा दैट डे, मतलब कि आई वर्क टुडे तो ऐसा लिखेंगे ही सेड दैट ही वर्क दैट डे, लाइक दिस वे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, और आप द प्रीवियस डे भी यूज कर सकते हैं। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक का हो जाएगा द वीक बिफोर और द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द वीक आफ्टर और द फॉलोइंग वीक, और लास्ट मंथ का हो जाएगा द मंथ बिफोर और द प्रीवियस मंथ। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नाउ दिस इज सम ऑफ, ये आपको मैंने समरी दे दी है। आइए एक बार हम समरी भी देख लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाए। ये समरी देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर जो होगा विल वाला वो चेंज हो जाएगा वुड में। याद रखिएगा कि वुड इटसेल्फ सजेस्ट पास्ट टेंस, डोंट कन्वर्ट आफ्टर यूजिंग द वुड द अनदर वर्ब इनटू द पास्ट टेंस, प्लीज माइंड इट। नाउ कैन विल बी दिस आर सम ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो किस में चेंज हो जाएंगे कि कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में, शैल शुड में, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। नाउ डायरेक्ट स्पीच में देखिए मैं आपको बताया हूँ कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टाइम्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स कैसे चेंज हो गए। अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर या अर्लियर। अ ईयर अ मंथ अगो का क्या हो जाएगा, अ ईयर या मंथ बिफोर या द प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो ये टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द डे बिफोर। इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट स्पीच में हियर का दैट, दिस का दोज, दिस का दैट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस वाले में आपको ये मैंने रिवीजन करवाया है। ये आप इतना एक पूरा टेबल आपको अगर याद रहेगा, ये जो मैं टेबल बता रही हूँ, ये वाला टेबल अगर आपको पता है तो समझ जाएगा कि आपको कन्वर्जन आ गया। नेक्स्ट अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग द सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस की मतलब कि बहुत सारे काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है। असर्टिव सेंटेंस है हमारे पास, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद और कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये जितने भी टाइप के सेंटेंसेस है सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, असर्टिव। जितने भी अलग अलग टाइप के सेंटेंस है उसमें ला के हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, असर्टिव। तो ये यहाँ पे वही है कि सिंपल डायरेक्ट सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ पहला रूल है कि रिमूव द सेपरेटिंग कॉमा। ये तो आप जानते हैं कि हमें कॉमा हटा देना है जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है और कनेक्टर यूज करना है दैट व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, याद रखिए जब भी हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो डायरेक्ट में हमारा ना एसवीओ के फॉर्म में होता है कि ही सेड टू मी, ठीक है। ये इनडायरेक्ट की बात है। तो ये हमारा है ना सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो एंड यूज द कनेक्टर दैट व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हमें क्या यूज करना है, दैट यूज करना है कनेक्टर। ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने दैट कनेक्टर लगा दिया और यहाँ पे क्या बन गया, ही सेड दैट। और मैंने आपको रूल्स में बताया था कि थर्ड पर्सन जो है वो किस में वो उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पे भी वो क्या रहेगा, थर्ड पर्सन में ही रहेगा। तो ही सेड दैट ही वर्क्स। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ निकल चुका है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा निकल चुका है। तो ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। Next, Sheena said that my teacher, Sheena said my teacher is highly educated. तो Sheena said that her teacher is highly educated. देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ईडी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे ईडी आएगा। तो ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, ये करेक्ट फॉर्म है। तो आप ये मिस्टेक है जो आप सुधार दीजिएगा कि सीना सेड दैट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सीना सेड माई मदर इज हाईली एजुकेटेड। एंड यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शीना सेड दैट, कनेक्टर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या कनेक्टर यूज होगा, दैट माई टीचर। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। माई टीचर, किसके टीचर, किसके, माई कौन है यहाँ पे, किसके लिए यूज हुआ है, शीना के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब आप उसकी बात कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्या हो गई, हर हो गई, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे कि शीना सेड दैट हर टीचर, मतलब उसकी टीचर, आपकी तो नहीं, उसकी। तो उसके लिए वो गर्ल है, फीमेल, तो हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। तो हर टीचर इज हाईली एजुकेटेड, राइट, ओके। Now the reporting verb said becomes told along with the subject and the connector that when it is followed by an object. Kamya said to me, "You have been a great help." अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्पेसिफिक पर्सन को बोलेंगे तो सेड टू का हट के क्या हो जाएगा, वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर समझाया गया है रूल्स के सेड टू का हट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए सेड टू है, उसका कन्वर्जन क्या हो गया, टोल्ड हो गया, ठीक है। तो काम्या टोल्ड मी दैट यू किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए यूज हुआ है। यहाँ पे यू काम्या मुझे बता रही कि तुम, तो तुम कौन हो, मैं हूं,
तो यहाँ पे क्या यूज है, अब यही बात मैं बोल रही हूँ तो मैं तुम तो नहीं बोलूंगी, अपने आप को मैं खुद ही बोलूंगी, आई बोलूंगी। तो आई हैव का क्या हो गया, हैड बीन हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प। ओके, नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई शैल गो टू द पार्टी। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड, मैंने बताया था आपको, जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं तो हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वुड में। तो हमें पीछे के जो वर्ब है, ये मतलब कि गो की बात कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है पास्ट में। वो ऑलरेडी वुड क्या सजेस्ट करता है कि वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। ओके, नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसको जूम कर लेते हैं आपके लिए। कि अब क्या चेंज करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तब क्या रूल्स लगते हैं वो हमें देखना है। मतलब देखिए, आप अलग अलग टाइप के सेंटेंस आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में दे दिए जाए और इसको आपको असर्टिव फॉर्म में इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आपको ये रूल्स तो सब याद रखने पड़ेंगे। बहुत ही स्लाइटली चेंज है मतलब मेन रूल से, तो आपको याद रह जाएंगे कि इनडायरेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, यूज़ इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट एज अ कनेक्टर। मतलब आपको क्या यूज करना है, इफ या फिर वेदर यूज करना है अगर WH फैमिली यहाँ पे नहीं दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या यूज किया गया है, डू। तो ये WH फैमिली नहीं है। क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन WH फैमिली नहीं है। WH फैमिली में कौन यूज होता है, वॉट आता है, हु आता है, हुज आता है, फिर विच आता है, हाउ आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, WH फैमिली है। तो जब WH फैमिली यहाँ पे कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में अगर ना हो ना, तो हमें क्या यूज करना है, इफ और वेदर यूज करना है। तो देखिए, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी। देखिए यहाँ पे भी सेड टू है, यहाँ पे टोल्ड करना मत भूल जाएगा इफ और वेदर के चक्कर में। ठीक है, तो शी टोल्ड। अब यहाँ पे हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैम टोल्ड, लेकिन नहीं, यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे टोल्ड नहीं यूज करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या यूज करना है, आस्क्ड या तो फिर इंक्वायर्ड। ठीक है, ये आप दो शब्द का यूज कर सकते हैं, मोस्टली सब आस्क्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको जो दो शब्द आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टोल्ड नहीं है क्योंकि बता नहीं रही है, वो पूछ रही है। टोल्ड मतलब होता है बताना, लेकिन यहाँ पे तो पूछा जा रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, आस्क। वो भी किस में यूज होगा, पास्ट टेंस में। याद रखना, मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रहता है, वो चेंज होता नहीं है। तो सी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड मी दैट। दैट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर यूज होगा वेदर। तो सी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड टी और कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और देखिए, लाइक का क्या हो गया, ईडी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पास्ट टेंस में हो गया ना कन्वर्ट। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट का किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल पास्ट में हो गया है। टोल्ड की जगह पे आस्क्ड आ गया है और दैट की जगह पे कनेक्टर वेदर आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये चेंजेस होते हैं। नाउ रिमूव द क्वेश्चन मार्क व्हाइल फॉर्मिंग द असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए, मैंने आपको बताया कि लास्ट में हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, तो असर्टिव मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो हमें क्या रिमूव कर देना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, कि जब भी WH फैमिली यूज हो रही है ना, तो वी डू नॉट हैव टू यूज इफ और वेदर, वी हैव टू यूज दैट WH फैमिली एज इट इज। ठीक है, कि ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो आपको WH वर्ड को हटाना नहीं है, उसको एग्जैक्टली वही रखना है। खाली आपको है ना, ये जो आपको प्रोनाउन और वर्ब दिख रहा है ना, उसमें आपको है ना इंटरचेंज कर देना है। ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही आस्क्ड मी दैट। मी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ही आस्क दैट लिखोगे तो भी, ही आस्क्ड व्हाट तो भी चलेगा। मी नहीं लिखेंगे आप तो भी चलेगा। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी। देखिए, व्हाट एज इट इज जो है WH फैमिली, तो उसे एज इट इज यहाँ पे उठा के रख देना है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट माई प्रॉब्लम वॉज। तो मैंने बताया ये योर का क्या हो जाएगा, योर किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए। यहाँ पे एक्चुअली ये लोग भूल गए हैं, यहाँ पे ही सेड टू मी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। ही सेड टू मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कि ही आस्क्ड मी दैट व्हाट, ही दैट नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। ही आस्क्ड मी व्हाट एज इट इज जो है यहाँ पर माई प्रॉब्लम वॉज। मतलब पहले तो इंटरचेंज, यहाँ पे इंटरचेंज करिए कि योर आगे रख दीजिए
और इज बाद में रख दीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में रख दीजिए। तो यहाँ पे इंटरचेंज करना है, तो ही, तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद ही है ना डायरेक्ट आप इसमें कन्वर्ट करिएगा थर्ड पर्सन में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई, योर किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए यूज हुआ था, व्हाट माई प्रॉब्लम वॉज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। द क्वेश्चन वर्ड्स आर रिटेन टू इंट्रोड्यूस अ रिपोर्टेड क्वेश्चन। नाउ सी सेड वाई आर यू नॉट कमिंग, तो शी आस्क्ड मी, यहाँ पे लगा दीजिएगा टू मी, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, आपको पता ही चल जाएगा कि आप यू मतलब कि आपको ही बोला जा रहा है, आपको ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे किया गया है। आप समझदार हैं, इसलिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मी ना लिखे तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के लिए, वो आप ही को बोला जा रहा है। तो सी सेड, सी आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट कमिंग, मतलब वाई जो है WH क्वेश्चन वो एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है, और यू इंटरचेंज करिए पहले, तो यहाँ पे इंटरचेंज किया, ठीक है, ऐसे इंटरचेंज कर देना है। फिर यू का क्या हो जाएगा, यू मतलब कौन, आप खुद, तो आई, फिर आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, एंड नॉट कमिंग। देखिए अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आर है तो यहाँ पे वर होना चाहिए, नहीं, आई क्या है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज होता है, उसके साथ क्या यूज होता है, वॉज यूज होता है, वर कभी यूज नहीं होता आई के साथ, ये आप जानते हैं। ये बेसिक रूल्स आपको सब ध्यान में रखते हुए चेंज करना है। उसके बाद ये हो गई, ये तो बात थी अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग द इंपरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यूज कंजक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट। आपको क्या कंजक्शन यूज करना है, टू कंजक्शन यूज करना है दैट की जगह पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम कनेक्टर कौन से यूज करते हैं, दैट, टू, वेदर, इफ। हमने दैट देख लिया, टू, इफ और वेदर भी देख लिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब ये लास्ट कनेक्टर जो यूज होगा वो क्या है, टू। वो किस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस सजेस्ट, कमांड्स, रिक्वेस्ट और सजेशंस। जो आपको कमांड, डू नॉट गो देयर, सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, यू शुड नॉट डू दिस, तो ये सब क्या है, एडवाइस देना, कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ये सब जो हम अलग अलग टाइप के, ये अलग अलग वे में हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो यूज कंजक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट। आई सेड टू हरी, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो आई सेट टू, अब सेट टू का तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। यहाँ पर देखिए आप टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको है ना यहाँ पे भाव पता करना कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दिस वर्ड्स, मतलब कि मैं किस वे में बोल रही हूँ। तो आई सेड टू हरी, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स क्या है, ऑर्डर दिया गया है कि तुम ये फ्लावर प्लग मत करो, तो क्या है, ऑर्डर दिया गया है। तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, और पास्ट में रहेगा। टोल्ड यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में अगर आपके हर जगह से फुल मार्क्स आ रहे हैं और मार्क्स कट करने के चांसेस, तो यहाँ पे वो कट कर सकते हैं। तो एडवांस में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको मार्क्स नहीं कट करवाने हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, पहले तो आप सेंटेंस का फील करिए, मतलब कि किस वे में वो बोल रहे हैं, आपको किस जो सेंटेंसेस यूज हुआ है वो क्या कर रहा है, मतलब ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, वो पहले आपको पता करना है सेंटेंस के थ्रू, और उसके बाद उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है पास्ट टेंस में। ओके, सो आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे कनेक्टर क्या यूज हुआ है, टू। यहाँ पे डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू। अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस मतलब टेंस में मतलब कि चेंज करना आता है सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टू का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डू नॉट है, ठीक है, डू नॉट है तो नॉट तो लगाना है, लेकिन डू की जगह पे क्या आएगा, टू। तो इसको फिर इंटरचेंज कर देना कि नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द क्लास। अब ये देखिए कि द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, मतलब कि क्या है, ये क्या है, सेड टू है, लेकिन ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, फिर टू भी हट जाएगा, फिर टू लगाइएगा मत, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कनेक्टर यूज हुआ है, टू कनेक्टर यूज हुआ है। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द लेट द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड। जब भी कोई सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में कॉमा के बाद लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें वहाँ पे क्या यूज करना है, प्रपोज या तो फिर सजेस्ट वर्ड यूज करना है। सो देखिए ही सेड लेट अस कीप क्वाइट इन दिस मैटर, मतलब कि हमें इस मैटर में चुप रहना चाहिए। तो क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो आप फील करिए, खुद ही पता चल जाएगा, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि सजेशन दिया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ही सजेस्टेड दैट
वी शुड कीप क्वाइट इन दिस मैनर। अब ये देखिए, ये आपका एक्सेप्टेड केस है, यहाँ पे टू कनेक्टर यूज़ नहीं होगा। जब भी लेट यूज़ करेंगे, याद रखिए ये जो मैं स्टार कर रही हूँ वो है ना एक्सेप्शनल केस है कि जब भी आप लेट यूज़ करेंगे वहाँ पर कनेक्टर टू यूज़ होगा नहीं, वहाँ पे कनेक्टर दैट ही हमको यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास रूल्स दिए गए हैं कि जैसे हम सारे सेंटेंसेस को कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी चेंज करने के लिए रूल्स होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आइए हम रूल्स देखते हैं। अगर आप ये सिंपल सब रूल्स याद रखेंगे तो आप सारे फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि वर्ड सच एज अलास, ब्रावो, ओह, वाओ, वाह शुड बी लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब क्या कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपके एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं लोगों को। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, हमारी फीलिंग और क्या होती है, हम खुश होते हैं, हम सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी फीलिंग्स है वो कौन से वर्ड से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, लाइक अलास, ब्रावो, ओ, वाओ, वाह। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तब उस जगह पर आप वहाँ पर ये सारे वर्ड्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं तब आप इसको वर्ड्स को आप यूज़ करिए। ठीक है, लेकिन जब भी आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं तब आपको क्या करना है कि ये वर्ड्स को रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, राम सेड अलास आई हैव बीन रूइंड, मतलब कि मैं ख़त्म हो गया। ठीक है, राम क्या बोल रहा है कि मैं ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, राम एक्सक्लेम विथ सॉरो। देखिए, राम एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही हैड बीन रूइंड। राम क्या कर रहा है, दुखी होकर बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेम विथ क्यों लगाया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेम विथ मतलब कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसका एक्सक्लेम कर रहे हैं, और फिर उसके पीछे एक्सक्लेम विथ के पीछे आपकी जो भी फीलिंग है वो आपको लिखना है कि राम एक्सक्लेम विथ सॉरो। सॉरो मतलब क्या होता है, दुखी होना। ठीक है, तो राम एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही हैड बीन रूइंड। ही क्यों लगाया है, क्योंकि वो राम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। दूसरा, दैट कनेक्टर यूज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा भी हट गया है, और ही हैड बीन रूइंड। देखिए हैव का क्या हो गया, हैड हो गया। ठीक है, पास्ट में चला गया है ना, मैंने आपको बताया था आगे के टेबल में कि सब कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस में। वो टेबल याद रखिएगा और वो रूल्स को याद रख के, और मैंने जो बेसिक रूल्स आपको आगे लिखवाए हैं वो बेसिक रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में, उसके बाद आपको सब याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विश और इज यूज इन प्लेस ऑफ आई एंड आई वर। ठीक है, सी सेड इफ आई वर अ बर्ड, वो सोच रही है कि मैं काश एक बर्ड होती, और सेड का क्या हो जाएगा, विश में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड का क्या हो जाएगा, विश में कन्वर्ट हो जाएगा, और कनेक्टर दैट लग जाएगा, और शी मतलब अपनी बात कर रही है। ठीक है, और देखिए वुड, वर का क्या हो जाएगा, वुड, और शी के साथ हमेशा वुड लगता है। वुड की इटसेल्फ बताता है कि वो किस में है, पास्ट टेंस में है, तो आपको बाद में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आज हम देख लेते हैं समरी ऑफ द चेंजेस, मतलब कि पूरी समरी मैं आपको बता देती हूँ जो भी हमने इस चैप्टर में सीखा। आप ये समरी बॉक्स कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। तो इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल लॉजिक है, आपको सब कुछ पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, हैड का क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, पास्ट टेंस में। ठीक है, सो हैज हैव का हैड हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा, डिड का हैड प्लस V3 जैसे मैं आपको नीचे लिख के दिखाया है। ठीक है, वॉज वर का हैड बीन, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड। चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, अब ये वर्ब का था, अब ये प्रोनाउन का देखना है। फर्स्ट पर्सन जिस तरीके से हमारा सब्जेक्ट डायरेक्ट में रहेगा उस हिसाब से वो चेंज होगा। सेकंड पर्सन भी उसी तरीके से, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो उसी हिसाब से चेंज होगा। लेकिन सबको ना थर्ड पर्सन में लाके पटक देना है। ठीक है, और थर्ड पर्सन अगर ऑलरेडी दिया हुआ हो डायरेक्ट स्पीच में उसको अनचेंज ही रहने देना है। अब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, एक्सप्रेशन और अदर चेंजेस भी देख लेते हैं। कि देखिए कि नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, ईयर का दैट, हाइदर का थाइदर, दिस का दैट और दस का
सो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस है। ये पूरा बॉक्स आप याद रखेंगे तो आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरे देखिए, मैं आपको समरी करवा रही हूँ। ये समरी में क्या है कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो उसका मतलब क्या होता है कि टू ऑर्डर या रिक्वेस्ट या टू एडवाइस, ओ आई लॉस्ट माई पेन, ठीक है। तो मतलब कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये वाले सेंटेंस को हमको इम्परेटिव में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यही वाले सेंटेंस को हमको एक्सक्लेमेटरी में करना है, ठीक है। एक जनरल सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि किसी को ऑर्डर करना, एडवाइस करना या तो फिर रिक्वेस्ट करना। और सेड टू का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर या इंस्ट्रक्टेड। ऑर्डर नहीं यूज़ करना तो इंस्ट्रक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में रहना चाहिए। या फिर रिक्वेस्ट या फिर सजेशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइस, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सॉरो, रिग्रेट, एपोलॉज, वंडर, सरप्राइज। अब एक्सप्रेशन ऑफ जॉय मतलब खुशी होना, सॉरो मतलब दुख, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो आप उसको लिख सकते हैं। रिग्रेट मतलब अफसोस करना, ठीक है। अपोलॉज मतलब कि अप्रिशिएट करना, वंडर और या फिर सरप्राइज मतलब कि चौंक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी है ना, देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ, क्या हो जाएगा, हाँ एक्सक्लेम्ड विथ मतलब कि एक्सक्लेम्ड विथ आपको वो तो लगाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आए तब भी। और उसके बाद क्या करना है कि ये सब जितने भी वर्ड्स मैंने आपको ऊपर बोले ना वो सब कुछ उसके बाद जैसे जैसे सेंटेंस है उससे अकॉर्डिंगली लिख देना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना काम करना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हाँ याद रखिएगा जिस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हटा देते थे क्वेश्चन मार्क, उस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन हटा देना है। अब आप देखते हैं ये है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तब क्या करना है। When reporting a question, the reporting verb must be changed to ask, inquired, wonder and question, ठीक है। ask की जगह पे आप ये और 3 वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, सुशी सेड टू मनीष व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, ठीक है। तो व्हाट का क्या हो जाएगा, व्हाट ही रहेगा। मैंने आपको पिछले ही बताया था कि WH फैमिली अगर हो तो कनेक्टेड दैट यूज करना नहीं है। वहाँ पे हम WH फैमिली को एज इट इज यूज करते हैं और सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। तो सुशी आस्क्ड मनीष व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन। अब देखिए यू को आप क्या करेंगे और आर को इंटरचेंज कर दीजिए। फिर यू किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे मनीष के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, यू मनीष के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो वो क्या है, लड़का है, तो वहाँ पे हम नीचे क्या कर दिया, हमने ही कर दिया। और ही के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आर है तो वर आना चाहिए। पास्ट टेंस में आर का तो वर होता है ना, लेकिन नहीं, ही के साथ हम सिंगुलर ही हम यूज करते हैं वॉज, सिंगुलर वर्ब भी हम यूज करते हैं वॉज, ठीक है। तो सुशी आस्क्ड मनीष व्हाट ही वाज वर्किंग ऑन। वी यूज WH वर्ड एज अ कंजक्शन इफ इट इज WH क्वेश्चन। अगर WH दिया गया हो डायरेक्टली कॉमा के बाद तो आपको WH एज इट इज पुट कर देना है, दैट कनेक्टर यूज करना नहीं है। मेजर सिंह सेड टू द सोल्जर वेयर डज योर फैमिली लिव। तो देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, और वेयर का एज इट इज वेयर ही रहेगा, और योर का इंटरचेंज हो जाएगा योर और डज में, ठीक है। अब देखिए डज का आप है ना डायरेक्टली डिड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप है ना उसके वर्ब में चेंज कर दीजिएगा, लीव्ड कर दीजिएगा तो भी चलेगा। तो वेयर हिज फैमिली लिव, क्योंकि योर यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, सोल्जर के लिए, क्योंकि मेजर सिंह क्या सोल्जर को ऐसा बोल रहा है कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है, तो किसको बोल रहा है, सोल्जर को, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क हट के वहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है फुल स्टॉप में। सो वी कनेक्ट द रिपोर्टिंग क्वेश्चन यूजिंग इफ और वेदर व्हेन इट इज येस और नो टाइप क्वेश्चन। मतलब कि जब भी आपको येस और नो टाइप क्वेश्चन पूछा गया, इन शॉर्ट जब भी आपको WH क्वेश्चन फैमिली वाले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किया गया हो लेकिन क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप इफ और वेदर कनेक्टर यूज करेंगे, नहीं तो फिर WH कनेक्टर एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ना द टीचर आस्क्ड वेदर ही हैड डन अवर होमवर्क और नॉट। मतलब यहाँ पे क्यों वेदर आया, क्योंकि हैव यू से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं रिपोर्टिंग अ कमांड्स और रिक्वेस्ट। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं, व्हेन रिपोर्टिंग कमांड और अ रिक्वेस्ट वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब लाइक टेल, वार्न और टू रिपोर्ट द ऑर्डर्स, ठीक है। वी ऑल्सो यूज टू प्लस वर्ब, मतलब कि वहाँ पे आपको कनेक्टर क्या यूज करना है, वहाँ पे आपको कनेक्टर दैट हटाकर क्या यूज करना है, टू। याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का कनेक्टर क्या यूज होगा, टू। लीव द रूम राइट नाउ शी सेड टू देम, तो शी वो क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है। और देखिए यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी कैसे चेंज हो गया है, नाउ का क्या हो गया है, देन हो गया है, नाउ का क्या हो गया है, देन हो गया है। वहाँ पर देखिए देख रहे हैं ना वहाँ पे कि नाउ का क्या हो गया है, हाँ। तो इस हिसाब से नाउ ये शी ऑर्डर देम टू सेव लीव द रूम राइट देन, ठीक है।
तो सेट टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, और टू प्लस वर्ब कनेक्टर यूज होगा, ठीक है। क्या कनेक्टर यूज होगा, टू कनेक्टर यूज होगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या चलता है, इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में। नाउ रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस, व्हेन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क, एडवाइस, टेल, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। वर्ड्स सच एज हुर्रे, अलास, ओ एक्सेट्रा आर कंटिन्यूड एंड फीलिंग इज कन्वेड, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ओमिट होता है। जैसे इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क को ओमिट कर देना, वैसे एक्सक्लेमेटरी में क्या ओमिट हो जाता है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क ओमिट हो जाता है, ठीक है। क्या किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें कन्वर्ट होता है, कि जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट होता है, सारे सेंटेंसेस असर्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझिए, ठीक है ना। मैं आपको ये सब आगे करवा चुकी हूँ, ये सब क्या करवा रही हूँ, एक बार समराइज करवा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ओह नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, ही सेड, he exclaimed sadly that he had missed the flight। ये देखिए वो क्या है, टेंस्ड हो गया, तो he exclaimed sadly that they had missed the flight, ठीक है, उन्होंने फ्लाइट मिस कर दिया है, ठीक है। वो देखिए पास्ट में कन्वर्ट हो चुका है, they had missed the flight, वी का क्या हो जाएगा, they हो जाएगा। फिर रिमेंबर, फिर पूरा ये रिमेंबर आप पढ़ लीजिएगा। द मेन पार्ट विल कंटेन अ रिपोर्टिंग वर्ब, द अदर पार्ट विल कंटेन व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड, द पार्ट दैट विल, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है हमारा, ये आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ये आप अगर कर लेंगे तो आपका पूरा इनडायरेक्ट स्पीच आपका हो जाएगा, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, मेरे बेसिक्स रूल देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अलग से एक्टिव पैसिव भी बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।